जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। डिजिटल उपस्थिति न दर्ज करने वाले शिक्षकों के ऊपर अब विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लगभग सभी जिलों के बीएसए ने निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों के द्वारा डिजिटल उपस्थिति नहीं दर्ज की जा रही है वह विभागीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अर्थात 1 से 8वीं तक के शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति और 12 रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन सरकार को उन सभी कामों पर भी विचार विमर्श करना चाहिए जो परिषदीय शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं। उन कामों का शिक्षण से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन सभी कामों को शिक्षक बखूबी कर रहे हैं। पठन पाठन का कार्य पीछे है, लेकिन उन कामों को करना शिक्षकों के लिए चुनौती है और शिक्षक उन सभी कामों को कर रहे हैं। दोस्तों, जब से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने का आदेश आया, पहले ही दिन से शिक्षक इस डिजिटल उपस्थिति का विरोध दर्ज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की पोस्टें अध्यापकों के द्वारा लिखी गईं और इसका विरोध दर्ज किया गया। जिस सोशल मीडिया पर अध्यापकों के द्वारा इस डिजिटल उपस्थिति का विरोध दर्ज किया गया, उसी सोशल मीडिया पर लोगों ने अध्यापकों को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अध्यापक को 60,000 ही कहा, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अध्यापक को कामचोर तक बता डाला। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि अगर अध्यापक कामचोर नहीं होते तो अध्यापक डिजिटल अटेंडेंसी का विरोध नहीं कर रहे होते। कामचोर हैं, इसी वजह से अध्यापक डिजिटल उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए हमें भी लगा कि हाँ, अध्यापक कामचोर हैं, इसी वजह से डिजिटल उपस्थिति का विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, अध्ययन किया, फिर हमने पाया कि अध्यापक अगर डिजिटल उपस्थिति का विरोध दर्ज कर रहे हैं तो वह ठीक ही कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी अगले 5 से 6 मिनट में आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि अध्यापक जो विरोध कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं। दोस्तों, अध्यापक का काम पठन पाठन का होता है, शिक्षा देता है, विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। लेकिन अब हम उस दौर में जी रहे हैं कि अध्यापकों को पठन पाठन के अलावा अन्य सभी काम करने होते हैं। पठन पाठन का काम हो अथवा ना हो, लेकिन अध्यापकों को वैसे काम सौंप दिए गए हैं कि वो काम करना अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आप इन्हीं कामों को देखिए, बाल गणना करना, जनगणना करना, बच्चों के लिए कोटेदार के यहाँ जाना और राशन लेकर आना जो मिड डे मील के अंतर्गत भोजन बनता है, बच्चों के लिए दूध और फल लाना बाजार जाकर। बीएलओ का कार्य भी अध्यापकों को दिया गया है, बीएलओ का काम भी अध्यापक करते हैं। बच्चों के आधार कार्ड भी बनवाने की जिम्मेदारी अध्यापकों की है। इसी प्रकार 27 कार्य ऐसे हैं जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शिक्षकों को करना पड़ता है, और ये ऐसे काम हैं जिनका शिक्षण से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, फिर भी शिक्षकों को ये काम करने जरूरी हैं। दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए, यदि शिक्षक इन्हीं सब कामों में दिन भर व्यस्त रहेगा तो वह शिक्षार्थियों को पढ़ाएगा कब और शिक्षित कब करेगा। और यही कारण है कि दिन ब दिन सरकारी बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वह घटती जा रही है। दोस्तों, सरकारी बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चों की संख्या घटने का एक महत्वपूर्ण कारण अधिक मात्रा में निजी स्कूलों का खुल जाना भी है। जिन विद्यालयों की मान्यता प्राप्त है वह तो चल ही रहे हैं धड़ल्ले से, किंतु हर साल हर जिले में लगभग 50 से 60 विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त खुल जाते हैं। उनकी कोई मान्यता नहीं होती है, फिर भी वह चल रहे होते हैं। अब ऐसे विद्यालय किसके संरक्षण में फल फूल रहे होते हैं, सरकार ने आज तक यह जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरा कारण यह है कि सरकारी बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे के प्रवेश हेतु सरकार ने आयु सीमा 6 वर्ष की निर्धारित कर रखी है, जबकि निजी स्कूलों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यदि बच्चा 4 वर्ष का भी है तो निजी स्कूलों में उसका प्रवेश बड़ी ही सहजता के साथ कर लिया जाता है।
इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये जो निजी स्कूल होते हैं ज़्यादातर नेता, मंत्री, विधायक, सांसदों के होते हैं। अब ये नेताओं के स्कूल हैं तो इनमें तो ताला लगाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से सरकारी विद्यालयों में ताला लगाने की नौबत आ जाती है दोस्तों। जनसत्ता के नितेश दुबे की यह रिपोर्ट देखिए जो 9 मई 2022 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2018-19 में 51,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए और स्कूल बंद करने का कारण 1 से 5 तक के कक्षाओं में 50 से कम बच्चों का होना पाया गया, जिस वजह से सदैव के लिए 51,000 सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया गया, अर्थात सदैव के लिए बंद कर दिए गए दोस्तों। अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश के स्कूलों की बात करें तो साल 2018 में 1,63,142 सरकारी स्कूल थे, जो घटकर 2020 में 1,37,068 स्कूल बचे। लगातार स्कूल घटते ही जा रहे हैं। अब घटते स्कूल इस बात की गवाही है कि सरकार पहले से ही सुनियोजित तरीके से सरकारी स्कूलों में ताला डालने की तैयारी करके बैठ चुकी है दोस्तों। खैर, अब हम बात करते हैं उस विषय पर कि आखिर अध्यापक डिजिटल उपस्थिति का विरोध क्यों कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा का मॉड्यूल जिस सर्वर पर काम करता है वही सर्वर प्रेरणा पोर्टल पर भी लिंक है, और प्रेरणा पोर्टल का जो सर्वर है वह लगभग साल में 6 से 7 बार धड़ाम ही रहता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि जिस दिन सर्वर धड़ाम रहा तो उस दिन शिक्षकों की उपस्थिति कैसे प्रमाणित होगी, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो फिर उस दिन अध्यापक अनुपस्थित ही समझा जाएगा। अब अनुपस्थित समझा जाएगा तो उस एक दिन का वेतन अध्यापक का काट लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर अध्यापक डिजिटल उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं तो वह मेरी दृष्टि में ठीक ही कर रहे हैं दोस्तों। अध्यापक की एक गरिमा होती है और गरिमा को नीचे गिराकर अध्यापकों से काम लेना न्यायोचित नहीं है दोस्तों। हम देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षक फावड़ा कुदाल लेकर सफाई भी करते हैं। किसी भी बेसिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों में कोई एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं है, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी भी अध्यापकों के ऊपर है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।